चरण शरण में खड़ी तुम्हारी, ले पूजा की थाली माँ, वरदे हस्त सर पे रख दे माँ, संकट हरने वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और तमाम दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के SSLNT स्कूल के ठीक प्रांगण में और हम आपको बता दें कि धनसार स्थित ये जो पंडाल है, पूजा पंडाल है, ये 1946 से ही स्थापित किया हुआ है। और जिस तरह से भारत ने आज़ादी देखी और आज़ादी की राह में जिस तरह से भारत का विकास हुआ और जिस तरह से अभी विकास के राह में भारत है, ठीक उसी तरह से ये जो पंडाल है वो दर्शा रहा है भारत के विकास को। यानी कि ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर आधारित है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आने वाले भविष्य के विकास को दर्शा रहा है। धीरे धीरे जैसे भारत ने विकसित भारत की ओर कदम रखा है, उस तरह से ये पंडाल भी जो है धीरे धीरे अच्छे भविष्य के निर्माण को दर्शा रहा है। और हम अगर बात करें इसके इंटीरियर की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट और जो स्टोन है उसे दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये लोहे का एक जो जालीनुमा संरचना है, इसके अंदर में जो है ये जिसे हम आम भाषा में गिट्टी कहते हैं, ये स्टोन चिप्स जो है ये रखी गई है। और इसी तरह की जो अंडर कंस्ट्रक्शन सामग्री होती है उसी का इस्तेमाल करके ये पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है। और ये जो पंडाल है ये अपने आप में एक काफ़ी ख़ास जो है संदेश दे रहा है तमाम लोगों को, तमाम श्रद्धालुओं को कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आज भले ही हमारा जो वर्तमान है वो भले बदसूरत लग रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि आज हमारा जो वर्तमान है वो हमें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे ही हम अपने एक्सपीरियंस और अनुभव की जो आग है उसमें तपेंगे और उसी के साथ हमारा जो भविष्य है वो आगे और निखर कर सामने आएगा। काफ़ी सुंदर ये पंडाल जो है इसकी रचना की गई है तमाम यहाँ के कारीगरों के द्वारा। किस तरह से देखिए आपकी यहाँ पर एक श्रमिक बनाया गया है, किस तरह से ये यहाँ पर ये देखिए हाथों में औजार लिए हुए बैठे हैं और बीच में आप देखिए बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पर स्टोन चिप्स का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर सी संरचना तैयार की गई है और लोगों को ये मैसेज दे रही है कि आज भले ही जैसा भी हो, लेकिन कल जो है आने वाला वो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है और जिसका कि निर्माण हम सभी को आज से ही कर देना है। और अगर हम बात करें यहाँ के सामग्रियों की तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है स्टोन चिप्स, ये यहाँ का आप कह सकते हैं कि स्टार इंग्रेडिएंट है, यानी कि स्टार जो है मटेरियल है। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो सीमेंट का बोरा होता है, सीमेंट की जो बोरियाँ होती हैं वो इस्तेमाल की गई है। उसे मोड़ करके और जो श्रमिक सिर पर उठाने का जो कार्य करते हैं उस तरह की जो चीज़ होती है, मैं वहाँ दिखाना चाहूँगी कि ये जो आम तौर पर देखा जाता है कि जो मज़दूर होते हैं वो सभी इस बोरे को ऐसे मोड़कर और अपने सिर पर रखकर जो भारी सामग्री होती है उसे उठाने का कार्य करते हैं। और इसे देखिए काफ़ी सुंदर ढंग से सजाया गया है बांस बल्लियों के सहारे और लकड़ी जो होता है प्लाईबोर्ड उसके सहारे यहाँ पर सजाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी हरियाली भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही साथ ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दो काम करते हुए मजदूर भी नज़र आ रहे हैं। किस तरह से दीवारें जो हैं उन्हें बनाई जाती है उसे दर्शाया गया है। और कंस्ट्रक्शन के काम में यानी कि जो सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं वो सभी सामग्रियों को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, फिर चाहे वो सैंड पेपर हो या फिर स्टोन कटर या फिर बांस या फिर हथौड़ियाँ। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि फावड़ा भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो पंडाल है ये काफ़ी खूबसूरत और अनोखा है, क्योंकि ये देखा जाता है कि तमाम जो पंडाल होते हैं वो बनकर तैयार होते हैं, लेकिन इस पंडाल की खासियत ही यही है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है कि अभी ये बनने ही वाला है, जिससे कि लोग जो हैं काफ़ी दिनों तक यहाँ पर कंफ्यूज थे कि ये जो पंडाल है ये भाई कब बनकर तैयार होगा, क्योंकि बाहर में इसकी संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार की ही दिख रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोन चिप्स जो है यानी कि गिट्टी जिसे हम कहते हैं उसका काफ़ी अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि बोर्ड में भी लिखा गया है कि यह पंडाल जो है वो गिट्टी, छड़, लकड़ी का पाटा, लोहा, बांस एवं भवन निर्माण में उपयोग होने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी से बनाया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ के माहौल और वातावरण की तो वो काफ़ी ज़्यादा भक्तिमय और पावन नज़र आ रहा है। और इसी से ठीक आगे अगर हम यहाँ पर आएँ
तो आप देख सकते हैं कि माँ की जो मूर्ति है ये काफ़ी भव्य नज़र आ रही है और माँ की मूर्ति जो है इसकी खूबसूरती और तेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े ही सुंदर ढंग से ये भक्तों को दर्शन दे रही हैं और अपना प्रेम और आशीर्वाद लुटा रही हैं। और इस तरह से ये मूर्ति देखने में लग रहा है माँ अब भक्तों से बोल पड़ेंगी और माँ के बैठने की जो आप कह सकते हैं कि जो पॉस्चर है माँ का वो काफ़ी भव्य लग रहा है। एकदम मानो कि महारानी जो है, जगत जननी जगदम्बा जो है, वो स्वयं धरती पर उतरी हैं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और तमाम धनबाद वासी जो हैं वो माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं और इसी तरह से भक्ति भाव में लीन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो पंडाल है उन्हें किस तरह लगा और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, बताइए ये पंडाल कैसा लगा आपको? ये एक अद्भुत, एक नया प्रतिक्रिया है जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आया है और हो सकता है आगे भी ऐसे कार्यक्रम हो, लेकिन अपने आप में एक अद्भुत है। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं मटकुरिया का निवासी हूँ। मटकुरिया से। और कहाँ के पूजा पंडाल आपने देखे? अभी तो एट फर्स्ट यहीं पर हूँ। अच्छा, शुरुआत ही आपने इससे की और शुरुआत में क्या लग रहा है? बहुत अद्भुत एक नया मतलब जो हिसाब किताब है, नई प्रतिक्रिया है जो कि बहुत ही अच्छा लोगों को लग रहा है अभी तक देखने में। अभी लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। बताइए ये जो पंडाल है आपको कैसा लगा देखने में? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हट के लगा कि मतलब लग रहा है कि हाँ पंडाल है, गिट्टी से है ना, यूनिक ही बनता है, कुछ स्पेशल होता है। अगले बार ठोंगा वाला बना था जो कि बहुत यूनिक था और इस बार तो बहुत अच्छा है। बहुत ही मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छा। बाहर से देख करके लग रहा होगा कि पंडाल तो अभी बना ही नहीं है और अंदर फिर यहाँ के बहुत सुंदर। लोग आ रहे थे टेम्पो से, देखे तो बोले कि कुछ तो बना ही नहीं है, तो फिर अंदर आने के बाद पता चला इतना खूबसूरत है। माँ का रूप जो है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। बताइए भैया कहाँ से आए हैं आप? हम बलियापुर से आए मैम। सॉरी, कैसा लगा ये पंडाल? बहुत अच्छा। धनबाद का सबसे टॉप तो लग रहा था, यही है मैम। आपके हिसाब से टॉप पंडाल जो है यही है? है। मिरर मीडिया भी एक मुहिम चला रही है, हमारे नंबर पर आप वोट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा पंडाल पसंद आया। हमें वोट भी जरूर करिएगा। थैंक यू मैम। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, तमाम जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सभी देखिए आपकी मोबाइल में जो है इस लम्हे को कैप्चर करना चाहते हैं कि ये जो लम्हा है वो कहीं मिस ना हो जाए लोगों से। आप बताइए कहाँ से आई हैं? जगजीवन नगर। कैसा लगा ये पंडाल? बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। कब से निकली आप घूमने के लिए? मैं तो 1 बजे से निकली हुई थी। 1 बजे से। और कहाँ गई घूमने? बैंक मोड़, हीरापुर, सारों तरफ से घूम के ही आ रहा है। कैसा लगा तमाम जो थीम है सभी जगहों का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि दर्शक जो हैं ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं वो माँ के रूप में ही इस तरह से खो गए हैं कि मानो माँ जो है वो स्वयं धरती पर उतर गई हैं और भक्तों को यूं ही दर्शन दे रही हैं। महानवमी का ये जो समय है ये काफ़ी अद्भुत होता है और तमाम श्रद्धालुओं में काफ़ी श्रद्धा और भक्ति होती है। और हम कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं चीरागोड़ा से आई हूँ। अच्छा, चीरागोड़ा से आई हैं। कैसा लगा ये पंडाल आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो थीम है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का सोच नया है कि हाँ इन लोग का भी मेहनत सार्थक होता है कि हाँ इन लोग भी इतना मेहनत से बनाते हैं। हम लोग उसी घर में रह के कितना ऐशो आराम से फिर करते हैं, है कि नहीं? बहुत अच्छी बात कही आपने कि ऐसा घर जो है इसमें हम लोग ऐशो आराम से रहते हैं और उससे पहले का जो ये स्ट्रक्चर है वो दर्शाया गया है। जिनका मेहनत के बल बूते पे हम लोग इतना आराम से रहते हैं, है ना, वही दिखाया गया कि हाँ ये लोग का कितना मेहनत रहता है। और कहाँ के पंडाल आप घूम चुकी हैं? अभी 3-4 जगह का पंडाल घूम के आए हैं। कौन सा बेस्ट लगा आपको? अभी तो यही फर्स्ट हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ किसी का मेहनत यहाँ दिख रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं इस पंडाल को देखने के बाद और साथ ही साथ उनका यही कहना है कि जिस भवन में वो रहते हैं बड़े ही ऐशो आराम से उसे बनाने के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है उस चीज़ को दर्शाना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है और ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ की खूबसूरती ही यही है कि हर साल जो है यहाँ पर अलग अलग थीम पर आधारित एक पंडाल जो है उसका निर्माण किया जाता है। और हम आपको बता दें कि ये जो पूजा समिति है ये सन 1946 से इसी तरह से पंडाल जो है ये बनाती आ रही है और माँ दुर्गा की पूजा यहाँ पर चलती आ रही है समिति के द्वारा। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आज़ादी के पहले से माँ दुर्गा जो है वो विराजमान रहती हैं।
अभी हम इसी के साथ यहाँ के कमेटी के मेंबर से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पंडाल में क्या कुछ मेहनत लगी, क्या कुछ लागत लगी और ये जो थीम है ये उनके दिमाग में कैसे आया। ये जितने भी हमारे सदस्य हैं वो आपस में बैठते हैं, एक डिसीजन लेते हैं और एक डिसीजन के बाद हम लोग आपको आकार देकर हर एक दुर्गा पूजा में धनबाद के श्रद्धालुओं दर्शकों के लिए सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। क्या कुछ मैसेज दे रहा है ये पंडाल? ये एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन पंडाल है और इसमें सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से यूज़ करके ये पंडाल बना है। तो साथ साथ जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, क्या हमें वियर करने चाहिए, चाहे वो सेफ्टी हेलमेट्स हो या सेफ्टी बेल्ट्स हो या सेफ्टी जैकेट्स हो, जो भी इन सब चीज़ों को हम लोग एक छोटे से पंडाल में दिखाने की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से माँ जो है ये सभी के भविष्य का निर्माण करती हैं और धीरे धीरे जो है वो एक सुंदर महल की तरह उसका जीवन हो जाता है, क्या उसको भी ये प्रदर्शित कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो जो अंदर का नज़ारा है काफ़ी वो भव्य है और काफ़ी मनमोहक नज़ारा है। लोग काफ़ी खुश हो जा रहे हैं और हमें जिला प्रशासन या विभिन्न समितियों द्वारा हमें पुरस्कार से नवाजा जाता है हमेशा, और इस वर्ष भी हमें आशा है कि पुरस्कार मिले हमारे इस पंडाल को। पिछले वर्ष भी देखा गया था, काफ़ी इको फ्रेंडली पंडाल जो है उसे बनाने की कोशिश की गई थी ढोंगों के माध्यम से। कितना पसंद आया था वो लोगों को? वो भी काफ़ी पसंद था। धनसार से लोगों की अपेक्षा हो जाती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें नया देखने को मिलता है। काफ़ी भीड़ होती है, लोग रांची, आसनसोल, बोकारो सभी जगह से यहाँ पे आ रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। इस बार की लागत क्या कुछ रही है? 15 लाख हमारा लागत है। ओवरऑल हमारा जो लागत है वो 15 लाख। कितना समय लगा था पंडाल को? 2 महीने का। कारीगर कहाँ से थे? कारीगर लोकल ही हैं, गोधर के हैं, फेमस फ्लावर के अखिलेश चौहान जी हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, तमाम कमेटी के सदस्य जो हैं इनका यही प्रयास रहता है कि धनसार पूजा पंडाल जो है वो एक खास रूप में आए और एक यूनिकनेस के साथ तमाम श्रद्धालुओं का स्वागत करे। और इसको लेकर के इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी दिनों तक प्रयास रहा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस पंडाल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें यहाँ के लोकल जो कारीगर हैं उन लोगों ने काम किया है। कई बार देखा जाता है कि जो बड़े बड़े पंडाल होते हैं उसमें दूर दराज से जो कारीगर होते हैं उन्हें बुलवाया जाता है और काफ़ी सुंदर ढंग से सजाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकल कारीगर हैं उनके मेहनत से और उनके प्रयास से आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर पंडाल जो है वो सभी के सामने आया है। तो फिलहाल पंडाल भ्रमण में हम आपको यूं ही दर्शन कराते रहेंगे तमाम पंडालों का और आपको बताते रहेंगे कि किस थीम पर कौन सी पंडाल जो है वो आधारित है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।